मेरे फायदे और नुकसान के बारे में सोचने की आपको कोई जरूरत नहीं। शायद आप भूल रही हैं कि मेरा रिश्ता बहुत ही बड़े खानदान में हुआ है। मेरे सास ससुर, उनके पास बहुत पैसा है, और मेरा शौहर, उसका तो आपको पता ही है। ये सारी जो आप नसीहतें मुझे दे रही है ना, ये जाकर अपनी बहन को दे, उसे इनकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। दी जान की तरह लग गई मुझे नसीहतें देने। आप मेरे साथ शादी में डांस करेंगे ना, मेहंदी में? मैं? नो, नेवर। क्या मतलब है नहीं करेंगे? दोस्त की मेहंदी में तो खूब नाच रहे थे, और अब अपनी शादी में कह रहे हैं नहीं। अच्छा थोड़ी ना लगेगा, दूल्हे मियां अपनी शादी में दीवानावार नाच रहे हैं। क्यों अच्छे नहीं लगेंगे? अरे भाई, ये तो आजकल का ट्रेंड है। कपल साथ में मेहंदी पे डांस करते हैं, शादी पे भी डांस करते हैं। बस मैं कुछ नहीं सुन रही। आपको आना है मेरे साथ डांस प्रैक्टिस करनी, और वो भी कल। और अगर आप नहीं आएंगे ना तो मैं नाराज हो जाऊंगी। किरण, हमारे घर में सबको बहुत मायूब समझा जाता है। अम्मी और बाबा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा आपको और मेरी शादी पे नाचना। मुझे एक बात बताएं, ये हर बात पे अम्मी अब्बू का हवाला क्यों देते रहते हैं आप? अम्मी को ये नहीं पसंद, अब्बू को वो नहीं पसंद। अगर मुझे पता होता कि आपके घर में कोई वैल्यू नहीं है तो मैं शादी के लिए हाँ ही ना करती। आपको हो क्या गया है? आप पहले तो ऐसे बात नहीं करती थी। मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूँ किरण, जूं जूं शादी के दिन करीब आ रहे हैं आपका रवैया बदलता जा रहा है। ऐसा क्यों? अरे भाई, मैंने तो एक आइडिया ही दिया था और आप हैं कि नाराज हो गए। अच्छा सॉरी। भाई इतने प्यार से सॉरी कहेंगी तो कौन काफिर है जो ना माने। खैर ये बताइए कि बरी का सामान पहुंच गया? हाँ पहुंच गया। सामान देखकर तो मेरा दिल ही खुश हो गया। शुक्र है, कुछ तो पसंद आया आपको। कैसे पसंद ना आती? एक एक चीज मैंने अपने हाथों से पसंद की है, पसंद तो आनी ही थी। और क्रेडिट किसको जाता है? मुझे, क्योंकि मैंने अपने घर वालों को मनाया, मिन्नत समाजित की, कुछ भी करके कन्विंस किया कि भाई शॉपिंग होगी तो मैडम की पसंद की। अच्छा सुने, मुझे एक बात करनी थी। वैसे तो आपके घर में देखें इतने सारे सर्वेंट्स हैं, काम करने वाले लोग हैं, लेकिन वो मैं चाह रही थी अगर आप एक कुक रख लेते तो। और ये बात आप कह रही हैं जिन्हें कुकिंग का शौक है, जुनून की हद तक। जाहिर सी बात है, खाना तो मैं बहुत अच्छा बना लेती हूँ, मतलब कोई भी खाना हो। लेकिन वो क्या है ना कि अब गर्मी इतनी है, मैंने अपने घर में कभी काम नहीं किया, तो इसीलिए बस मुझसे किचन में खड़े होकर ना ये खाने वाने नहीं बनाए जाएंगे। आप अकेले थोड़ी करेंगी ये सब। अम्मी होंगी, नवीन होगी, मुलाजिमा भी होगी आपका साथ देने को। वो तो होंगे, लेकिन फिर भी मुझसे ये घर के काम वाम नहीं होते। अब देखें ना, इतने सारे मेहमानों का आना जाना लगा रहेगा। अब आप देख लें बस जो भी है। ओके, मैं कोशिश करता हूँ अम्मी से बात करने की, पर आई गेस हमें ये बात शादी के बाद करनी चाहिए, अगर आपको बुरा ना लगे तो। खैर मुझे एक काम से जाना है तो। सुने ना, मेरी बात थोड़ी खत्म हुई, मुझे बात करनी है आपसे। कहिए। आपको पता है, मुझे मैके से पूरे 20 तोले जेवर मिल रहा है, और इतना ही नहीं, मेरी मॉम ने आपकी मॉम के लिए सोने का हार और आपकी बहनों के लिए भी सोने के सेट बनवाए हैं। अब बस इतना नहीं, आपके लिए भी 2-3 लाख की घड़ी, जुहेब के लिए एक महंगा सा फोन, वॉच, ये सब लेकर रखा हुआ है आप लोगों को देने के लिए। और इस सब की क्या जरूरत थी? जरूरत क्यों नहीं थी? रिश्तेदारों में लेन देन तो चलता रहता है। मैं ये कह रही थी कि आपका भी हक बनता है कि आप मेरे भाई को, मेरे घर वालों को महंगे महंगे तोहफे तोहफे दें। ऑफ कोर्स लिया हुआ है, बल्कि अम्मी ने सबके लिए ही तोहफे लिए हुए हैं। लेकिन जेवर तो सिर्फ 20 तोले ही दे रहे हैं ना। अच्छा, वैसे मुझे ये बताएं, सारी बातें छोड़ें, आपने हक महर के बारे में क्या सोचा है? कितना हक महर देंगे? भाई हक महर वही होगा जो शरई तौर पे होता है। क्या मतलब है? देखिए, ये सब बातें हैं बड़ों के करने की। मेरा ख्याल है कि मुनासिब रहेगा हमें सब मिलना पड़े। कोई बड़ों की तय करने की बात नहीं है। अब मुझे ये बताएं, मैं अपने मैके से करोड़ों की प्रॉपर्टी, 25 लाख का जहेज, 20 तोले सोना, ये सब लेकर आ रही हूँ, और आप मुझे मेरी मर्जी का हक महर भी नहीं दे सकते।
आपको हो क्या गया है? आप कब से इतनी मटेरियलिस्टिक हो गई? शादी के कार्ड छप चुके हैं, दावतनामे जा चुके हैं, और आपका रवैया बदलता चला जा रहा है। मुतालिबात हैं कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे। भाई मेरे भी तो रिश्तेदार हैं, वो भी तो पूछेंगे ना कि किरण का इतने बड़े घर में रिश्ता तय हुआ है, उन्होंने हक महर में क्या दिया? मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी। अब जो भी है, शादी के बाद मेरा और आपका थोड़ी ना कुछ होगा, जो भी होगा हमारा ही होगा। मैं तो बस ये तहफ्फुज़ के लिए कह रही हूँ, और मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ, अपने तहफ्फुज़ के बगैर मैं ऐसे ही शादी करके थोड़ी ना आऊंगी। इस बारे में आप आराम से सोच लें, आपका जो फैसला होगा मुझे मंजूर है, लेकिन ये याद रहे 2 करोड़ का हक महर तो मुझे हर हाल में चाहिए, वरना ऐसा ना हो कि निकाह के ऐन मौके पर मैं इनकार कर दूँ और फिर आप जिंदगी भर पछताते रहें। बाकी तो आप खुद ही समझदार हैं। ओके जान, आप इस बारे में सोचें, मैं फ़ोन रखती हूँ। खुदा हाफिज़, आई लव यू, बाय।
आए अम्मा जी, आए ना, बैठे। वो टीकी बरी देखें, बैठे, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, 1 2 3 4 5 पूरे 5 सेट सोने के भेजे और कपड़े बेतहाशा, एक से एक चीज बनाई उन्होंने। सब किरण की पसंद की है। मेरी बेटी ऐश करेगी कसम से। देखिए कितना प्यारा है, बहुत खूबसूरत है। अल्लाह ताला मेरी बच्ची का नसीब अच्छा करे। क्या हुआ अम्मा जी, आपकी आंखें क्यों भर आई? ऐसा तो मत करें, मैंने तो अपने आप को संभाला हुआ है, वरना दिल तो मेरा भी भरा हुआ है। एक ही बेटी है, चंद दिनों में घर छोड़कर चली जाएगी, पता नहीं कैसे रहूंगी मैं तो बस यही सोच के परेशान हूँ कि कहीं हमारी असलियत सरबाब के घर वालों के सामने खुल न जाए। कैसी बातें कर रही हैं आप? असलियत क्यों खुलेगी? और हमने कौन सा गुनाह किया या किसी के घर में डाका डाला है? एक शादी तो कर रहे हैं अपनी बेटी की, लॉटरी निकली, मैंने कहा इधर उधर क्यों खर्च करूं, फजूल में पैसा जाया करूं, इससे अच्छा बेटी की अमीर घर में शादी कर दूं, सारी जिंदगी ऐश करेगी, हमें दुआएं देगी। आते हुए तो मैं सोच रही थी कि क्यों घबराहट हो रही है। शादी जैसे पाक रिश्ता झूठ की नापाक बुनियादों पे तामीर हो रही है, जो बहुत जल्दी ढह जाती है। अरे मजे छोड़े, आप बाकी चीजें तो देखें, ये तो देखा ही नहीं आपने। ये देखें, ये कितना प्यारा है, ये देखें ना, ये देखें, अच्छा खूबसूरत है ना।